formed between carbon and hydrogen is ethane with formula C2H6। अब मीथेन के बाद इथेन आता है जो कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। उसका स्ट्रक्चर यहाँ कुछ इस तरह का दिखता है। In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valencies of carbon। आपको यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को बनाना बताया जा रहा है कि आपको अगर किसी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप पहले ये पता करें कि उसमें कितना कार्बन है और उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें और उसके बाद जो भी बची वैलेंसीज है उसे हाइड्रोजन एटम से आप सेटिस्फाई करा सकते हैं। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप उसे लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन का नंबर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह बना ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इथेन है, एथ है, इसमें 2 कार्बन एटम होगा। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। यह कुछ इस तरह चलता है: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। 1 के लिए हम मिथ का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इथ है, इथेन है, इसलिए हमें यह पता चला कि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं। तो हमने 2 कार्बन एटम्स को इस तरह एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच कर दिया। अभी हमने 2 कार्बन एटम्स को एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 कार्बन एटम सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर सकता है। इसलिए हमें यह बात वेरीफाई करनी होगी कि इन 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है या फिर कुछ दूसरा है। तो इसमें हम कंपाउंड के नाम के सफिक्स को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे इथेन है, अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड,